नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो न सिर्फ शुभ और धार्मिक महत्व रखता है बल्कि आयुर्वेद में भी इसे एक औषधि जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। यह पौधा है पान का पौधा, जिसे बीटल लीफ भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसे जीवनदायी औषधि पौधा कहा गया है और माना जाता है कि गणेश जी को यह पौधा अति प्रिय है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ, यज्ञ, शादी जैसे मांगलिक कार्यों में पान की पत्ती का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में पान की बेल लगाने से सौभाग्य बढ़ता है, निगेटिविटी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही ये खूबसूरत सा लश ग्रीन पौधा आपके घर, बैल्कनी या गार्डन की सुंदरता भी बढ़ाएगा और वातावरण को भी शुद्ध रखता है। तो अगर आपने अभी तक ये पौधा अपने घर में नहीं लगाया है तो आज मैं आपको ये पौधा लगाने के दो बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी, जिसे आप पानी में और मिट्टी में दोनों ही तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के गार्डनिंग के बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स लेके वीडियो में आती रहती हूँ। पान के पौधे की कटिंग लगाने के लिए ये मौसम सबसे बेस्ट है। तो अगर आप सितंबर अक्टूबर में इस पौधे की कटिंग लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। इस पौधे की कटिंग लगाने के लिए एक हार्ड स्टेम की जरूरत होती है, जिसमें कि कम से कम 2-3 नोड्स और उसमें एरियल रूट्स भी निकले हों। पहला तरीका जिसमें पान की बेल की कटिंग को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। के लिए पान की बेल की एक हरी और ताजा कटिंग लेंगे और इसे एक साफ ग्लास या बोतल में पानी भरकर डाल देंगे। फिर इसे एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहां हल्की धूप और ज्यादा छांव हो। तो आप 10 दिनों में ही देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ग्लास या बोतल की पानी को आप लगभग 3 से 4 दिनों में बदलते रहिए और लगभग 20 दिनों बाद ही आप देखेंगे कि इसके रूट्स काफी बड़े हो गए हैं और ये बिल्कुल मैच्योर हो गए हैं। ये जड़ें अब मजबूत हो गई हैं और अगर आप इसे मिट्टी के गमलों में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अब ये बिल्कुल तैयार है किसी भी बड़े गमले में ट्रांसफर करने के लिए। इस तरीके से दोनों ही कटिंग में बहुत ही अच्छे से रूट्स ग्रो हो गए हैं। तो 20 से 25 दिनों में इसके रूट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो इसे कटिंग से आप जरूर लगाइए। इसके बाद इन कटिंग को आप पहले छोटे पॉट में ही लगाइए और पॉट में मिट्टी भरने के बाद इसे किसी शेडी एरिया में रखिए। इसे डायरेक्ट धूप में कभी भी नहीं रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा धूप लगने से इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं। कटिंग्स को मिट्टी में लगाने के बाद यह ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, मिट्टी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरा तरीका, जिसमें कि आप डायरेक्ट इसकी कटिंग को मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। यदि आप किसी पौधे की कटिंग ले तो उसकी 2 से 3 कटिंग एक साथ जरूर लगाएं, जिससे कि पौधे की ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने पान के पौधे से 2 से 3 कटिंग ले लिए हैं, जो 10 से 12 इंच के ही होने चाहिए। पान की कटिंग लगाने से पहले जो आप मिट्टी तैयार करेंगे वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो गार्डन सॉइल लिया है वो 50% लिया है और उसमें 25% कोकोपीट और 20% सैंड के साथ 10% नीम की खली या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से जो मिट्टी तैयार होती है वो बहुत ही रिच और वेल ड्रेन्ड और हल्की मिट्टी होती है। और इस तरह की मिट्टी में अगर आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो उसकी जड़ों का विकास बहुत ही तेजी से होता है और कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगती है। इस तरीके से जो कटिंग हमने पान की ली है उसको मिट्टी में बस ऐसे सिंपली दबा देना है और उसके ऊपर पानी डाल देना है, जिससे मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। कटिंग लगाने के बाद ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, उसमें मॉइस्चर लगातार बना रहना चाहिए। कटिंग लगाने के बाद इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखिए। इसे कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पान के पौधों को ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में होने से इसकी पत्तियाँ बहुत ही जल्दी पीली पड़ने लगती हैं और ये सूखने लगती हैं। लगभग 40 से 45 दिनों में इसके रूट अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और आप फिर इसे किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। तो यह एक एडिबल प्लांट है, तो इसमें कभी भी किसी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें हमेशा जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, सरसों की खली या नीम की खली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। पान के पत्तों का इस्तेमाल आप काढ़े के रूप में या तो इसका पानी भी पी सकते हैं और इसे कई सारी रेसिपीज में डालकर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। बालकनी में लगने के हिसाब से यह पौधा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक हर्बल और मेडिसिनल प्लांट है और ये वातावरण को भी साफ करता है। तो इसे आप अपनी बालकनी में जरूर शामिल करें। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।